श्री रामकृष्ण वचनामृत। गिरीश के मकान पर ज्ञान भक्ति समन्वय कथा। श्री रामकृष्ण देव गिरीश घोष के वसुपाड़ा वाले मकान में भक्तों के साथ बैठकर ईश्वर संबंधी वार्तालाप कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय है। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आज बुधवार है, शुक्ला एकादशी, 25 फरवरी 1885। पिछले रविवार को दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण देव का जन्म महोत्सव हो गया है। श्री रामकृष्ण देव गिरीश के घर होकर स्टार थिएटर में वृषकेतु नाटक देखने जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव थोड़ी देर पहले ही पधारे हैं। कामकाज समाप्त करके आने में मास्टर को थोड़ा विलंब हुआ। उन्होंने आकर देखा श्री रामकृष्ण देव उत्साह के साथ ब्रह्मज्ञान और भक्ति तत्व के समन्वय की चर्चा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश आदि भक्तों से बोले, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जीव की ये 3 स्थितियां होती हैं। जो लोग ज्ञान का विचार करते हैं वे तीनों स्थितियों को उड़ा देते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म तीनों स्थितियों से परे हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों से परे हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे हैं। सभी माया है। जैसे दर्पण में परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। ब्रह्मज्ञानी और भी कहते हैं देहात्म बुद्धि रहने से ही 2 दिखते हैं। परछाई भी सत्य प्रतीत होती है। वह बुद्धि लुप्त होने पर सोहम, मैं ही वह ब्रह्म हूं, यह अनुभूति होती है। एक भक्त बोले, तो फिर क्या हम सब बुद्धि विचार का मार्ग ग्रहण करें? श्री रामकृष्ण देव बोले, विचार पथ भी है, वेदांतवादियों का पथ, और एक पथ है भक्ति पथ। भक्त यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकुल होकर रोता है तो वह उसे प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों पथों से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। कोई कोई ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भक्ति लेकर रहते हैं, लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि। देहात्म बुद्धि, मैं बुद्धि आसानी से नहीं जाती। उनकी कृपा से समाधिस्थ होने पर जाती है। निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि। समाधि के बाद अवतार आदि का मैं फिर लौट आता है। भक्ति का मैं, भक्त का मैं, इस विद्या के मैं से लोक शिक्षा होती है। शंकराचार्य ने विद्या के मैं को रखा था। चैतन्य देव इसी मैं के द्वारा भक्ति का आस्वादन करते थे। भक्ति भक्त लेकर रहते थे, ईश्वर की बातें करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। मैं तो सरलता से नहीं जाता, इसीलिए भक्त जागृत,
स्वप्न आदि स्थितियों को उड़ा नहीं देते, सभी स्थितियों को मानते हैं। सत्व रज तम तीन गुण भी मानते हैं। भक्त देखता है वे ही 24 तत्व बने हुए हैं। फिर देखो साकार चिन्मय रूप में भी दर्शन देते हैं। भक्त विद्या माया की शरण लेता है। साधु संग, तीर्थ, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन सब की शरण लेकर रहता है। वह कहता है यदि मैं सरलता से चला न जाए तो रहे साला दास बनकर, भक्त बनकर। भक्त का भी एकाकार ज्ञान होता है। वह देखता है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वप्न की तरह नहीं कहता, परंतु कहता है कि वे ही ये सब बने हुए हैं। मोम के बगीचे में सभी कुछ मोम का है, परंतु अनेक रूप में। परंतु पक्की भक्ति होने पर इस प्रकार बोध होता है। अधिक पित्त जमने पर पीला रोग होता है। तब मनुष्य देखता है कि सभी पीले हैं। श्रीमती राधा ने श्याम सुंदर का चिंतन करते करते सभी श्याममय देखा और अपने को भी श्याम समझने लगी। सीसा यदि अधिक दिन तक पारे के तालाब में रहे तो वह भी पारा बन जाता है। कुमुड़ कीड़े को सोचते सोचते झींगुर निश्चल हो जाता है, हिलता नहीं। अंत में कुमुड़ कीड़ा ही बन जाता है। भक्त भी उनका चिंतन करते करते अहम शून्य बन जाता है। फिर देखता है वह ही मैं हूं, मैं ही वह हूं। झींगुर जब कुमुड़ कीड़ा बन जाता है तब सब कुछ हो गया, तभी मुक्ति होती है। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा है तब तक एक भाव का सहारा लेकर उन्हें पुकारना पड़ता है। शांत, दास्य, वात्सल्य, ये सब। मैं दासी भाव में 1 वर्ष तक था, ब्रह्ममयी की दासी। औरतों का कपड़ा ओढ़ना आदि यह सब करता था। फिर नथ भी पहनता था। औरतों के भाव में रहने से काम पर विजय प्राप्त होती है। उसी आद्या शक्ति की पूजा करनी होती है, उन्हें प्रसन्न करना होता है। वे ही औरतों का रूप धारण करके वर्तमान है। इसीलिए मेरा मातृभाव है। मातृभाव अति शुद्ध भाव है। तंत्र में वामाचार की बात भी है, परंतु वह ठीक नहीं। उससे पतन होता है। भोग रखने से ही भय है। मातृभाव मानो निर्जला एकादशी है। किसी भोग की गंध नहीं है। दूसरी है फल मूल खाकर एकादशी, और तीसरी पूरी मिठाई खाकर एकादशी। मेरी निर्जला एकादशी है। मैंने मातृभाव से 16 वर्ष की कुमारी की पूजा की थी। देखा स्तन मात्र स्तन है, योनि मात्र योनि है। यह मातृभाव साधना की अंतिम बात है। तुम मां हो, मैं तुम्हारा बालक हूं, यही अंतिम बात है। सन्यासी की निर्जला एकादशी है। यदि सन्यासी भोग रखता है तभी भय है।
कामिनी कांचन भोग हैं, जैसे थूक कर फिर उसी थूक को चाट लेना। रुपए, पैसे, मान, इज्जत, इंद्रिय सुख, ये सब भोग हैं। सन्यासी का स्त्री भक्त के पास बैठना या वार्तालाप करना भी ठीक नहीं, अपनी भी हानि और दूसरों की भी हानि। दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं होती। सन्यासी का शरीर धारण लोक शिक्षा के लिए है। औरतों के साथ बैठना या अधिक देर तक वार्तालाप करना, इसे भी रमण कहा है। रमण 8 प्रकार के हैं। कोई औरतों की बातें सुन रहा है, सुनते सुनते आनंद हो रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की बातें कह रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों के साथ एकांत में गुपचुप बातचीत कर रहा है, यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की कोई चीज पास रख ली है, आनंद हो रहा है, यह एक प्रकार है। स्पर्श करना भी एक प्रकार है। इसीलिए गुरु पत्नी यदि युवती हो तो पाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासियों की ये सब नियम हैं। संसारियों की बात अलग है। तो एक पुत्र होने पर भाई बहन की तरह रहें, उनका अन्य 7 प्रकार के रमण से उतना दोष नहीं है। गृहस्थ के ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर स्त्री ऋण भी है। एक तो बच्चे होना और सती हो तो उसका प्रतिपालन करना। संसारी लोग समझ नहीं सकते कि कौन स्त्री अच्छी है और कौन खराब स्त्री, कौन विद्या शक्ति और कौन अविद्या शक्ति। जो स्त्री अच्छी है, विद्या शक्ति, उसमें काम, क्रोध आदि कम होता है, नींद कम होती है। जो विद्या शक्ति है, उसमें स्नेह, दया, भक्ति, लज्जा आदि होते हैं। वह सभी की सेवा करती है वात्सल्य भाव से और पति की भगवान में भक्ति बढ़ाने का यत्न करती है। अधिक खर्च नहीं करती, कहीं पति को अधिक श्रम न करना पड़े, कहीं ईश्वर के चिंतन में विघ्न ना हो। फिर मर्दानी स्त्रियों के भी लक्षण हैं, खराब लक्षण। टेढ़ी दबी हुई आंखें, बिल्ली जैसी आंखें, हड्डियां उभरी हुई, गाय के बछड़े जैसे गाल। गिरीश बोले, हमारे उद्धार का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, भक्ति ही सार है। फिर भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम भी है। भक्ति का सत्व है दीनहीन भाव, भक्ति का तम मानो डाका पड़ने का भाव। मैं उनका काम कर रहा हूं, मुझे फिर पाप कैसा? तुम मेरी अपनी मां हो, दर्शन देना ही होगा। गिरीश हंसते हुए कहते हैं, भक्ति का तम आप ही तो सिखाते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, परंतु उनका दर्शन करने का लक्षण है समाधि होती है। समाधि 5 प्रकार की है। पहली, चींटी की गति
महावायु उठती है चींटी की तरह। दूसरी, मछली की गति। तीसरी, तिर्यक गति। चौथी, पक्षी की गति। जिस प्रकार पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। पांचवी है कपि की तरह, बंदर की गति। मानो महावायु कूदकर माथे पर उठ गई और समाधि हो गई। और भी दो प्रकार की समाधि है, एक स्थित समाधि, एकदम बाह्य शून्य, बहुत देर तक, संभव है कई दिनों तक रहे। और दूसरी उन्मना समाधि, एकाएक मन को चारों ओर से ऊपर लाकर ईश्वर में लगा देना। मास्टर से बोले, तुमने यह समझा है? मास्टर बोले, जी हां। गिरीश बोले, क्या साधना द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, लोगों ने अनेक प्रकार से उन्हें प्राप्त किया है। किसी ने अनेक तपस्या, साधन, भजन करके प्राप्त किया है। साधन सिद्धि कोई जन्म से सिद्ध है, जैसे नारद, सुखदेव आदि। इन्हें कहते हैं नित्य सिद्ध। दूसरे हैं एकाएक सिद्ध, जिन्होंने एकाएक प्राप्त कर लिया है। पहले कोई आशा न थी। फिर कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि लोगों ने ईश्वर की कृपा से स्वप्न में ही ईश्वर प्राप्ति कर ली। श्री रामकृष्ण देव बोले, और कुछ लोग हैं स्वप्न सिद्ध और कृपा सिद्ध। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं। गीत का भावार्थ है, क्या श्यामा रूपी धन को सभी लोग प्राप्त करते हैं? अबोध मन यही नहीं समझता है, यह क्या बात है, इत्यादि। श्री रामकृष्ण देव थोड़ी देर भावाविष्ट हैं। गिरीश आदि भक्तगण सामने बैठे हैं। कुछ दिन पूर्व स्टार थिएटर में गिरीश ने अनेक बातें बताई थी। इस समय शांत भाव है। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, तुम्हारा यह भाव बहुत अच्छा है, शांत भाव। माँ से इसीलिए कहा था, माँ उसे शांत कर दो, मुझे ऐसा वैसा न कहे। गिरीश मास्टर से बोले, न जाने किसने मेरी जीभ को दबाकर पकड़ दिया है, मुझे बात करने नहीं दे रहा है। श्री रामकृष्ण देव अभी भी भावमग्न हैं, अंतर्मुख। बाहर के व्यक्ति, वस्तु धीरे धीरे मानो सभी को भूलते जा रहे हैं। जरा स्वस्थ होकर मन को उतार रहे हैं, भक्तों को फिर देख रहे हैं। मास्टर की ओर देखकर बोले, ये सब वहाँ पर आते हैं जाते हैं तो जाएं, माँ सब कुछ जानती है। पड़ोसी बालक से बोले, हाँ जी, तुम क्या समझते हो, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सभी चुप हैं। क्या श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है? नारायण से बोले, क्या तू पास होना नहीं चाहता? अरे सुन, जो पास मुक्त हो जाता है वह शिव बन जाता है।
और जो पास बद्ध रहता है वह जीव है। श्री रामकृष्ण देव अभी भावमग्न हैं। पास ही गिलास में जल रखा था, उन्होंने उसका पान किया। वे अपने आप कह रहे हैं, कहाँ भाव में तो मैंने जल पी लिया। अभी सायंकाल नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव गिरीश के भाई अतुल के साथ बातचीत कर रहे हैं। अतुल भक्तों के साथ सामने ही बैठे हैं। एक ब्राह्मण पड़ोसी भी बैठे हैं। अतुल हाई कोर्ट में वकील है। श्री रामकृष्ण देव अतुल से बोले, आप लोगों से यही कहता हूँ, आप दोनों करें, संसार धर्म भी करें और जिससे भक्ति हो वह भी करें। पड़ोसी ब्राह्मण बोले, क्या ब्राह्मण न होने पर मनुष्य सिद्ध होता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? कलयुग में शूद्र की भक्ति की कथाएं हैं। सबरी, रैदास, गुहक, चांडाल, ये सब हैं। नारायण हंसते हुए बोले, ब्राह्मण शूद्र सब एक हैं। ब्राह्मण बोले, क्या एक जन्म में होता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, उनकी दया होने पर क्या नहीं होता। 1000 वर्ष के अंधकारपूर्ण कमरे में बत्ती लाने पर क्या थोड़ा थोड़ा करके अंधकार चला जाता है? एकदम रोशनी हो जाती है। अतुल से बोले, तीव्र वैराग्य चाहिए, जैसे नंगी तलवार। ऐसा वैराग्य होने पर स्वजन काले सांप जैसे लगते हैं, घर कुआं सा प्रतीत होता है और अंतर से व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अंतर की पुकार वे अवश्य सुनेंगे। सब चुपचाप हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ कहा, एकाग्र चित्त से सुनकर सभी उस पर चिंतन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अतुल से बोले, क्यों, वैसी दृढ़ता व्याकुलता नहीं होती? अतुल बोले, मन कहाँ ईश्वर में रह पाता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, अभ्यास योग। प्रतिदिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता। रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता आ जाती है। रात दिन केवल विषय कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आएगी? यदु मलिक शुरू में ईश्वर की बातें अच्छी तरह सुनता था, स्वयं भी कहता था। आजकल अब उतना नहीं कहता। रात दिन चापलूसों को लेकर बैठा रहता है, केवल विषय की बातें। सायंकाल हुआ। कमरे में बत्ती जलाई गई है। श्री रामकृष्ण देव देवताओं के नाम ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फिर राम राम राम। फिर नित्य लीलामयी, ओ माँ उपाय बता दे, माँ शरणागत शरणागत शरणागत। गिरीश को व्यस्त देखकर श्री रामकृष्ण देव थोड़ी देर चुप रहे। तेज चंद्र से कह रहे हैं, तू जरा पास आकर बैठ। तेज चंद्र से कह रहे हैं, तू जरा पास आकर बैठ। तेज चंद्र पास बैठे। थोड़ी देर बाद मास्टर से कान में कह रहे हैं, मुझे जाना है।
श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्या कह रहा है? मास्टर बोले, घर जाना है, यही कह रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, इन बाल भक्तों को इतना क्यों चाहता हूं? वे निर्मल पात्र हैं, विषय बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है। विषय बुद्धि रहने पर उपदेशों को धारण नहीं कर सकते। नए बर्तन में दूध रखा जा सकता है, दही के बर्तन में दूध रखने से खराब हो जाता है। जिस बर्तन में लहसुन घोला हो, उस बर्तन को चाहे 1000 बार धो डालो, लहसुन की गंध नहीं जाती। श्री रामकृष्ण देव बृहस्केतु नाटक देखेंगे। बीडन स्ट्रीट पर, जहां बाद में मनोमोहन थिएटर हुआ, पहले वहां स्टार थिएटर था। श्री रामकृष्ण देव थिएटर में आकर बॉक्स में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। मास्टर आदि भक्तगण पास ही बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, नरेंद्र आया है? मास्टर बोले, जी हाँ। अभिनय हो रहा है। कर्ण और पद्मावती ने आर्य को दोनों ओर से पकड़कर बृहस्केतु का बलिदान किया। पद्मावती ने रोते रोते मांस को पकाया। वृद्ध ब्राह्मण अतिथि आनंद मनाते हुए कर्ण से कह रहे हैं, अब आओ, हम एक साथ बैठकर पका हुआ मांस खाएं। कर्ण कह रहे हैं, यह मुझसे न होगा, पुत्र का मांस खा न सकूंगा। एक भक्त ने सहानुभूति प्रकट करके धीरे से आर्तनाद किया। श्री रामकृष्ण देव ने भी दुख प्रकट किया। खेल समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव रंगमंच के विश्राम गृह में आकर उपस्थित हुए। गिरीश, नरेंद्र आदि भक्तगण बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव कमरे में जाकर नरेंद्र के पास खड़े हुए और बोले, मैं आया हूं। श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं। अभी वाद्यों का शब्द सुना जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, यह बाजा सुनकर मुझे आनंद हो रहा है। वहाँ दक्षिणेश्वर में शहनाई बजती थी, मैं भावमग्न हो जाता था। एक साधु मेरी स्थिति देखकर कहा करता था, ये सब ब्रह्म ज्ञान के लक्षण हैं। वाद्य बंद होने पर श्री रामकृष्ण देव फिर बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, यह तुम्हारा थिएटर है या तुम लोगों का? गिरीश बोले, जी हम लोगों का। श्री रामकृष्ण देव बोले, हम लोगों का शब्द ही अच्छा है, मेरा कहना ठीक नहीं। कोई कोई कहता है मैं खुद आया हूं। ये सब बातें हीन बुद्धि अहंकारी लोग कहते हैं। नरेंद्र बोले, सभी कुछ थिएटर हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ हाँ ठीक, परंतु कहीं विद्या का खेल है और कहीं अविद्या का। नरेंद्र बोले, सभी विद्या के खेल हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ हाँ, परंतु यह तो ब्रह्म ज्ञान से होता है। भक्ति और भक्त के लिए दोनों ही हैं, विद्या माया और अविद्या माया। तू जरा गाना गा। नरेंद्र गा रहे हैं। गीत का भाव है,
चिदानंद समुद्र के जल में प्रेमानंद की लहरें हैं। आहा, महाभाव में रास लीला की क्या ही माधुरी है। नाना प्रकार के विलास, आनंद प्रसंग, कितनी ही नई नई भाव तरंगे नए नए रूप धारण कर डूब रही हैं, उठ रही हैं और तरह तरह के खेल कर रही हैं। महायोग में सभी एकाकार बन गए। देश काल की पृथकता तथा भेद अभेद मिट गए और मेरी आशा पूर्ण हुई। मेरी सभी आकांक्षाएं मिट गई। अब हे मन, आनंद में मस्त होकर दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल। नरेंद्र जब गा रहे हैं, महायोग में सब एकाकार हो गए, तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, यह ब्रह्म ज्ञान से होता है। तू जो कह रहा था सभी विद्या है। नरेंद्र जब गा रहे हैं, हे मन, आनंद में मस्त होकर दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल, तो श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से कह रहे हैं, इसे 2 बार कहे। संगीत समाप्त होने पर भक्तों के साथ वार्तालाप हो रहा है। गिरीश बोले, देवेंद्र बाबू नहीं आए हैं। वे अभिमान करके कहते हैं, हमारे अंदर तो कुछ सार नहीं है, हम आकर क्या करेंगे। श्री रामकृष्ण देव विस्मित होकर बोले, कहाँ, पहले तो वे ऐसी बातें नहीं करते थे। श्री रामकृष्ण देव जलपान कर रहे हैं। नरेंद्र को भी कुछ खाने को दिया। यतीन देव श्री रामकृष्ण देव से बोले, आप नरेंद्र खाओ, नरेंद्र खाओ कह रहे हैं और हम लोग क्या कहीं से बहकर आए हैं। यतीन को श्री रामकृष्ण देव बहुत चाहते हैं। वे दक्षिणेश्वर में जाकर बीच बीच में दर्शन करते हैं, कभी कभी रात भी वहीं बिताते हैं। वह शोभा बाजार के राजाओं के घर का लड़का है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से हंसते हुए बोले, देख, यतीन तेरी ही बात कर रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हंसते यतीन की ठुड्डी पकड़कर प्यार करते हुए कहा, वहाँ जाना, खाना जाकर खाना, अर्थात दक्षिणेश्वर में जाना। श्री रामकृष्ण देव फिर विवाह विभ्राट नाटक का अभिनय देखेंगे। बॉक्स में जाकर बैठे। नौकरानी की बात सुनकर हंसने लगे। थोड़ी देर सुनकर उनका मन दूसरी ओर गया। मास्टर के साथ धीरे धीरे बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अच्छा, गिरीश जो कह रहा है अर्थात अवतार, क्या वह सत्य है। मास्टर बोले, जी ठीक बात है, नहीं तो सभी के मन में क्यों लग रही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, अब एक स्थिति आ रही है, पहले की स्थिति उलट गई है। अब धातु की चीजें छू नहीं सकता हूं। मास्टर विस्मित होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह जो नवीन स्थिति है, इसका एक बहुत ही गुप्त रहस्य है। श्री रामकृष्ण देव धातु छू नहीं सक रहे हैं। संभव है अवतार माया के ऐश्वर्य का कुछ भी भोग नहीं करते। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण देव
ये सब बातें कह रहे हैं? श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अच्छा, मेरी स्थिति कुछ बदल रही है, देखते हो? मास्टर बोले, जी कहाँ? श्री रामकृष्ण देव बोले, कर्म में। मास्टर बोले, अब कर्म बढ़ रहा है, अनेक लोग जान रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देख रहे हो, पहले जो कुछ कहता था अब सफल हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव थोड़ी देर चुप रहकर एकाएक कह रहे हैं, अच्छा, पलटू का अच्छा ध्यान क्यों नहीं होता? अब श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर जाने की व्यवस्था हो रही है। श्री रामकृष्ण देव ने किसी भक्त के पास गिरीश के संबंध में कहा था, पीसे हुए लहसुन की बाटी को 1000 बार धो, पर लहसुन की गंध क्या संपूर्ण रूप से जाती है? गिरीश ने भी इसीलिए मन ही मन प्रेम कोप किया है। जाते समय गिरीश श्री रामकृष्ण देव से कुछ कह रहे हैं। गिरीश बोले, लहसुन की गंध क्या जाएगी? श्री रामकृष्ण देव बोले, जाएगी। गिरीश बोले, तो आप कह रहे हैं जाएगी? श्री रामकृष्ण देव बोले, कटोरी में अगर लहसुन की गंध आ रही हो तो उसे आंच पर रख देने से गंध चली जाती है और बर्तन शुद्ध हो जाता है। जो कहता है मेरा नहीं होगा, उसका नहीं होगा। मुक्ति का अभिमान करने वाला मुक्त ही हो जाता है और बद्ध अभिमानी बद्ध ही रह जाता है। जो जोर से कहता है मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त ही हो जाता है, पर जो दिन रात कहता है मैं बद्ध हूँ, वह बद्ध ही हो जाता है।